नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित साहू और आप जुड़े हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। आज हम लोग हाल ही में हुए बीएड एग्ज़ाम प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के सामान्य हिंदी में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनका हम उचित आंसर देने का आपको प्रयास करेंगे। यदि आपने आज का बीएड एग्ज़ाम दिलाया है तो आप अपने प्रश्न पेपर के माध्यम से अपने उत्तर का मिलान हमारे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है यहाँ पर, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है पाताल और ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन। तो अर्वाचीन शब्द का जो विलोम शब्द है वो है प्राचीन। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। चलिए प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। मतलब यहाँ पर आपको सर्वनाम का प्रकार बताना है। कहता है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्रश्न है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इस वाक्य में संबंध बता रहा है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि संबंधवाचक सर्वनाम ज़्यादा उचित है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता 83 जो तीसरा प्रश्न है, ये कहता है भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ाकर उसके प्रश्नोत्तर तक सीमित हो। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्नोत्तर तक सीमित हो। तीसरा, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उनके अपने अनुभवों से जोड़ा जाए। और चौथा ऑप्शन है भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराए जाए। यहाँ पर विकल्प फिर दिया हुआ है कथन 1 और 2, बी नंबर कथन है 3, सी नंबर का कथन है 2, 3 व 4, ये सही करके कहा गया है, और डी है कथन 3 और 4। तो यहाँ पर जो प्रश्न 83 है भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए, तो इसका सबसे सही आंसर होगा कथन नंबर 3 और 4। मतलब भाषा की कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया से भी बच्चों को जोड़ा जाए और साथ ही साथ सोचने की उनकी व्यक्तित्व को या व्यक्त को करने का अवसर दिया जाए। प्रश्न चौथा है, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जब पठन किया जाता है तो वहाँ पे सबसे बेस्ट कौशल कौन सा है। ए है द्रुत गति से पढ़ना, बी है उच्चारण की शुद्धता, सी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और डी है लिपि चिन्हों की जानकारी। तो यहाँ पर सही आंसर है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 85 मतलब 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बताना है आपको। ए है श, श, स और ह, बी है य, र, ल, व, सी है त, थ, द, ध और डी है ट, ठ, ड, ढ। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका है ब, य, र, ल, व को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, जबकि स, स को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। अब प्रश्न नंबर 86 है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है कर्मधारय समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर सही आंसर है सी कर्मधारय समास। प्रश्न 87 है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। कौन सा अर्धविराम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आप देख सकते हैं। ए जो है वो है अल्पविराम, सी जो है यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, डी जो है वो है अवतरण चिन्ह और जो बी है जिसको हम लोग इन्वर्टेड कामा बोलते हैं डी को, और बी जो है इसको कहा जाता है अर्ध विराम। तो सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 88 है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है यह कहना आपकी भूल है, बी है कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, सी एक एक कर सभी मर गए और डी है चरखा काटना चाहिए। तो इसका सही आंसर है यह कहना आपकी भूल है, ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 89 है, मैं खाना खा चुका
तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए है सरल वाक्य, बी है संकेतवाचक, सी है मिश्र वाक्य और डी है संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होना चाहिए यहाँ पर। मैं खाना खा चुका तब वह आया, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि संकेतवाचक भी होने की संभावना है। ठीक है, और तब को अगर हम देखते हैं तो संयुक्त वाक्य भी हो सकता है। फिर भी आपने इसका क्या सही आंसर लगाया है हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे लगता है मिश्र वाक्य ज़्यादा उचित है। चलिए प्रश्न नंबर 90 मतलब 90 है, गुलर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है? ए है बहुत दिनों बाद दिखना, बी है लापता होना, सी है क्रोधित होना और डी है प्रसन्न होना। इसका सही आंसर है लापता होना मतलब बी। कई लोगों ने बहुत दिनों बाद दिखना लगाया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर लापता होना है। आपने इसका क्या आंसर लगाया है हमें ज़रूर बताइए। यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई अगर कोई आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रयास किया कि आप तक सही आंसर पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो इसी तरह के अगले यदि आप बाकी भी भाग का जैसे कि शिक्षण अभिरुचि हो गया, मानसिक योग्यता हो गया, अंग्रेजी हो गया और सामान्य ज्ञान, इनके यदि आप आंसर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी मैं जल्द ही उनके भी आंसर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि सभी अपनी आंसर का मिलान कर सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।